अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको मेरी तरफ़ से सेकंड डे ऑफ़ ईद बहुत बहुत मुबारक। और हम लोगों ने घर से जब तैयार श्यार होकर गए तो पहले तो एक ही जगह पे सारी फैमिलीज़ इकट्ठी हुई। दैन सब मिल के वहाँ से हमने फिर डिसाइड किया कि हम किसी पार्क वगैरह चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमें भी थोड़ा सा बाहर टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। तो हम सारी फैमिलीज़ मिलकर यहाँ पे बाहर ये मॉडल टाउन साइड पे पार्क है करीब ही, बहुत ख़ूबसूरत है और बहुत क्राउड था वहाँ पे। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पूरा लाहौर यहीं पे आ गया है। सब लोग अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को लेकर आए हुए थे पार्क में। तो यहाँ पे मैं अपने मियाँ को दिखा रही थी और ये व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। शाम हो चुकी थी, सूरज गुरूब हो रहा था और ये जो मंज़र है वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, वेरी फैसिनेटिंग। एंड मैं अपने मियाँ को बोल बोल के थक गई कि मुझे भी बोट में बैठना है, मुझे भी बिठा दें। तो वो कह रहा था बच्चों के साथ बैठ जाओ, मैं तो नहीं बैठूँगा। तो क्योंकि कह रहा बचकाना हरकतें हैं ये। फिर मैं भी नहीं बैठी और वहीं बस खड़े होके बच्चों को खुश होते देख के, बच्चे बैठे थे बोट में और उनको देख के बस हम लोग खुश हो रहे थे। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि बच्चों को तो ये ऐसी चीज़ें चाहिए, झूले और मुख्तलिफ़ चीज़ें करने के लिए, शरारतें करने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके उन्होंने खेला, बहुत इंजॉय किया। और हम बड़ों ने बैठ के बातें वातें की, आपस में टाइम अच्छा स्पेंड किया। हम सारी बहनें इकट्ठी हुई थी। तो देन मैं तो घूम घूम के फिर के पार्क में थक चुकी थी, पाँव शल हो चुके थे मेरे। तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही थी कि यार कहीं बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना बैठने का वो था नहीं, तो नीचे बैठना पड़ रहा था ज़मीन पे ही। हम लोग वहीं पे थोड़ा टाइम गुजारा और देन मैंने अपने मियाँ को बोला कि मेरी अब बस हो चुकी है, मैं और नहीं फिर सकती, मैं और नहीं चल सकती। हम लोग पार्क से बाहर जाते हैं और वहाँ पे बेंचेस वगैरह पड़े हुए हैं, तो हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं, ये लोग खुद ही आ जाएंगे। देन हम लोग बाहर चले गए थे। देन फिर रात हो गई। जब सारी फैमिलीज़ इकट्ठे बाहर आए तो डिसाइड किया कि किसी ये बरकत मार्केट है, आई थिंक, हाँ बरकत मार्केट है ये। तो बच्चों ने कहा कि हमने बर्गर एंड शवारमे और इस तरह की चीज़ें खानी हैं, जंक फूड खाना है। सब ने मिलकर यही डिसाइड किया ये बरकत मार्केट चलते हैं। वहाँ पे अच्छी मतलब क्वालिटी वाइज भी और डील्स वगैरह भी की वजह से काफ़ी लगी हुई थी। और हम लोग 4 फैमिलीज़ इकट्ठी थी, तो हम लोग सारी मिल के 4-5 फैमिलीज़ तो वहाँ आ गए। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया फूड को एंड बर्गर की क्वालिटी वेरी नाइस। वो मैं फिल्मिंग नहीं कर पाई उसकी क्योंकि मेरी फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड हो गई थी। यहाँ पे बच्चे अपने बर्गर्स और सब इंजॉय करेंगे और मैं यहाँ पे भी अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी कि यार अच्छा व्यू है। हम लोगों ने चेयर्स वगैरह उनसे बोल के बाहर पार्क में ही लगवा ली थी कि हम सारी फैमिलीज़ को बाहर ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। देन वहाँ से बच्चों ने एंजॉय किया और खा पी के हम जब बाहर आ गए तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि मेन मार्केट चलते हैं और वहाँ पे वेफल्स वालों की आइसक्रीम खाते हैं। हम लोग वहाँ चले गए और बच्चों ने इतने और यहाँ मेरा हाल देखे, ये मैं थक के बैठ गई थी क्योंकि हम लोग 3-4 बजे से गए हुए थे घर से और इस वक्त रात के 10 बज रहे थे, रात हो चुकी थी और मुसलसल हम घूम रहे थे बस। तो बच्चे तो थकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मेरी बस हो गई थी चल चल के। तो मैं तो वहीं पे बैठ गई और बैठे बैठे मैंने वहाँ पास ही छोटा सा पार्क है, तो वहाँ बैठ कर मैंने आइसक्रीम अपनी फ़िनिश की। और बच्चे अभी भी खेल रहे थे। आपको पता है, पता नहीं कौन से इनमें इतने जिन आ जाते हैं या एनर्जी इतनी कहाँ से आती है इनमें। देन आइसक्रीम वगैरह फ़िनिश करने के बाद हम सब फैमिलीज़ ने एक दूसरे को बाय वहीं से बोला और सब अपने अपने घरों को निकल लिए। और ये कलमा चौक का जो अंडरपास है ये वो है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी लाइटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पे। और फिर हम लोग घर वापसी आते वक्त हमने सोचा कि खाना तो मैं बना के गई थी अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी बाहर का खाती नहीं है इतना शौक़ से। मैं खाना वगैरह बना के गई थी, लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कि पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। देन आते वक्त मैंने सोहेल से बोला कि आप हम लोग अम्मी के लिए भी पिज़्ज़ा ले लेते हैं और आज उनको बोलेंगे कि आप ये खा लें। तो एज़ यूजुअल क्योंकि अम्मी हमारे बगैर खाना नहीं खाती हैं जब तक हम घर ना हों, तो अम्मी से आके पूछा तो अम्मी ने कहा मैंने खाना नहीं खाया। देन अम्मी पिज़्ज़ा इंजॉय कर रही थी अपना।
और हाँ, एक चीज़ और कि जो भी मैंने ये ईद के फर्स्ट डे सेकंड डे लुक्स क्रिएट की हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो मैंने कैसे क्रिएट की हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं, तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।